तो आज का जो सेशन होगा उसमें हम अपना चाइल्ड डोमेन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आइदर चाइल्ड डोमेन करवा दें या आप ट्री डोमेन करवा दें। ट्री डोमेन की व्यूअर्स स्टूडेंट्स हमारे जरूरत कब पड़ती है? जब ट्री डोमेन्स आर डोमेन्स विच एस्टैब्लिश ए न्यू नेम स्पेस, विच एस्टैब्लिश a new namespace that differed from the forest root domain. For example, कॉन्टोसो वालों ने एक ट्रेनिंग डोमेन परचेज कर लिया, वो मर्जर के तौर पे उन्होंने मर्ज करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग का अलग से हमारा पूरी कंपनी वो रन हो रही हो, ठीक है, वो रन हो रही हो एज ए ट्री डोमेन, वो हमें ज्वाइन कर ले। इस फॉरेस्ट को, जिस फॉरेस्ट का नाम है कॉन्टोसो, उसको एज ए ट्री डोमेन ज्वाइन कर ले, मतलब इस फॉरेस्ट का वो पार्ट बन जाए। वो अलग से फॉरेस्ट नहीं होगा बल्कि इस फॉरेस्ट का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले चाइल्ड के बारे में बताया कि यूरोप.कॉन्टोसो अभी मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूं, इसी तरह अगर कोई कंपनी है जो मर्ज हो गई है, जिसको आपने शेयर आपने परचेज कर लिए, कंपनी का ऑनर सेम है, कंपनी का ऑनर कॉन्टोसो का ऑनर सेम है, ऐसी सूरत में हम उसको एज ए ट्री डोमेन ज्वाइन करवा देंगे। ऑप्शन सेम होगी, ठीक है, सिर्फ ये है वो उसकी नेम स्पेस को शेयर नहीं करेगा। जैसे ये देख रहे हो चाइल्ड में नेम स्पेस को शेयर कर रहा है एडेटम या कॉन्टोसो जो भी है विद यूरोप एंड इट्स ग्रैंड चाइल्ड सेल्स, ये शेयर करेगा, जबकि ट्री में शेयर नहीं करेगा। लेकिन क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा कि आपको एज ए ट्री डोमेन ज्वाइन कर लेगा। और याद रखिएगा इनका भी ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाता है ट्रस्ट, हमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली ये ट्रस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। वन वे टू वे हमें कोई उसको जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली टू वे ट्रस्ट हो जाता है बिटवीन योर पेरेंट एंड चाइल्ड। और ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट कहलाता है। ट्रांजिटिव मींस पेरेंट ट्रस्ट कर रहा है चाइल्ड पे, चाइल्ड पेरेंट किसी और चाइल्ड का है, तो ये ऑटोमेटिकली जो पेरेंट है वो ग्रैंड के चाइल्ड या उसके आगे चाइल्ड के ऊपर ट्रांजिटिव ट्रस्ट स्टैब्लिश हो जाता है। अब इसकी रियल टाइम मैं एग्जांपल आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। और जबकि मैं आपको ट्री डोमेन की बात ये कर रहा था कि दैट डिफर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट रूट डोमेन, ट्री डोमेन्स आर कॉमन इन मर्जर एंड एक्विजिशन सिनारियोज। जब कभी एक्विजिशन और मर्जर होने जाता है कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन का, विच हैव मल्टीपल सब्सिडरीज। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द कॉन्टोसो या एडेटम फॉरेस्ट, यू मे डिप्लॉय ट्री डोमेन नेम triosearch.net। एक और अलग से हमारे पास डोमेन है ट्रायोसर्च के नाम से एंड टेल इन टॉयज के नाम से। ये दो अलग से डोमेन्स हैं विच अलाइन टू ऑटोनॉमस कंपनीज ओन्ड बाय एडेटम। जिसको ओन किसने कर लिया? एडेटम ने या कॉन्टोसो ने। दो अलग अलग कंपनीज हैं, एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है। ट्री डोमेन कैन ऑल्सो कंटेन चाइल्ड डोमेन सच एज europe.trioresearch.net और asia.tailsintoys.com। तो इसके आगे फर्दर भी क्या हो सकते हैं? चाइल्ड हो सकते हैं। लाजिम बात है, एक अलग से कंपनी रन कर रही थी, उसकी भी एक्सपेंशन मोड में उसके आगे भी चाइल्ड मौजूद हैं। तो ये याद रखना, आपकी एक ऐसा ट्रस्ट बन जाएगा कि आपका जो चाइल्ड है कॉन्टोसो का, वो चाइल्ड ऑफ ट्रायो रिसर्च या टेल इन टॉयज के अंदर जाके उसकी रिसोर्सेज तक, उनकी एप्लीकेशन तक रीच कर पाएगा। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ विदाउट एनी डिले। ये देखिएगा, ये जी कॉन्टोसो, सिंपल, ये कॉन्टोसो.लोकल और ये जी सर्वर, ये एज ए चाइल्ड इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं प्री रिक्विजिट में। आपने एक काम करना है, आपने सिंपल एक काम करना है, इसका DNS वैल्यू दे देनी है, बस DNS 200.200 आपने दे देनी है। इसका अपना IP तो है ना, ये देखो इसका अपने IP जो है 203 है और इसको मैंने DNS वैल्यू क्या दे दी? आपके कॉन्टोसो.लोकल की। बस ये एहतियात करनी है आपने। ये जब कर लोगे आगे काम बहुत इजी है, सिंपल है। बताइएगा क्या ये आपने नए वाले फॉरेस्ट पे किया है ना, नए सर्वर पे जो नया सर्वर बनाया है? हाँ, इसको मैं यूरोप में डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। इसका नाम रखूंगा europe.contosor.local। ठीक है, तो इसका आपने DNS जो है वो मेन सर्वर का दिया, राइट?
हाँ, वो मैंने जो रूट डोमेन है उसका दिया, फॉरेस्ट यानी कि उसके पेरेंट जो है ना, जो पेरेंट के तौर पे हमारा है कॉन्टोसो, उसका दिया है, उसका आईपी है 200.200। ठीक है। ठीक है। आपने अगला काम, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आपने जिस तरह एक डोमेन कंट्रोलर बनता है सेम उसी तरह बनेगा, लेकिन जस्ट एक वैल्यू को आपने खास तौर पे ख्याल करना है। आपने एडीसी आरओडीसी बनाने का तरीका देख लिया, उसके वेरी नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप चाइल्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो या ट्री डोमेन। ये देखिएगा, ये एज ए चाइल्ड इसकी अपनी पॉलिसीज होंगी, इसका अपना सारा बिहेवियर होगा, अपने पासवर्ड पॉलिसी जो आप लगाना चाहो, ये चाइल्ड के तौर पे यूरोप में अगर जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी अपनी आपकी जो पॉलिटिकली या कंट्री वाइड जो लॉज हैं उसके मुताबिक आप इसको अलग से एज ए डोमेन कंट्रोलर चाइल्ड के तौर पे जो इंट्रोड्यूस करवाया गया आप सेट कर सकते हो, और इसका मकसद भी यही है। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पे ये जैसे मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट, तो ये देखिएगा रीस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड है ज़रूर करें। और फॉरेस्ट को भी मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, डेटम को, उसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। इंस्टॉलेशन पे लगा दिया, और इस इंस्टॉलेशन में अब आपको जो होने वाला है वो ये, एज ए चाइल्ड ऑफ कॉन्टोसो इसका नाम रख देती है एशिया, और ये कंटिग्यूअस नेम स्पेस को शेयर करेगा। इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा asia.contoso.local। तो क्या एशिया का कोई यूजर जो मेन जो आपका पेरेंट है, इसकी किसी एप्लीकेशन को अगर यूज करना हो, इसकी किसी आपकी फोल्डर को एक्सेस करना हो, क्या कर सकता है? या पेरेंट का एक यूजर है मुजाहिद साहब जो एशिया के अंदर जो एक डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड ज्वाइन की हुई डिवाइसेस हैं, क्या उस डिवाइस पे जाके वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या जो इसकी चाइल्ड एशिया है उसकी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उनके फोल्डर तक रीच दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और दूसरी बात एक और बता दूं कि अगर आपने इसको रोमिंग प्रोफाइल सेट करनी हो, तो रोमिंग प्रोफाइल की जो कि सेंट्रलाइज अगर आपने सेटिंग की हुई है, अब पेरेंट के ऊपर आपने प्रॉपरली वहां पे एक फोल्डर, एक ड्राइव एलोकेट किया हुआ है, तो आप अपने रोमिंग प्रोफाइल का सारा डाटा रीडायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप पेरेंट के ऊपर उसकी रोमिंग फाइल बना लें। हालांकि वो यूजर कहां पे एग्जिस्ट करता होगा? एशिया के अंदर। रोमिंग प्रोफाइल की सेटिंग और रीडायरेक्शन ऑफ फोल्डर, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन, जो दिल करता है आप करो। चाइल्ड क्योंकि ट्रस्ट करता है पेरेंट पे, पेरेंट ट्रस्ट करता है चाइल्ड पे, हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने उसको ग्रुप मेंबर बनाना होगा तो आपको बनाना पड़ेगा ग्लोबल का। सिक्योरिटी ग्रुप में स्कोप आपको फ्रॉम डोमेन लोकल क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल। क्यों? ये मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट आ गया। अगर तो उसी सर्वर पे करना होता है, सिंगल डोमेन होता, तो हमें डोमेन लोकल के ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर सकते थे। जो यूजर बैठा हुआ है ना, मिसाल के तौर पे यूजर है जी एशिया में, यूजर का नाम है नासिर, उनको अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहो, रोमिंग प्रोफाइल सेट करना चाहो, या फर्दर उनको आप रीच देना चाहो पेरेंट के अंदर मौजूद किसी स्पेशल फोल्डर की, रिसोर्स की, एप्लीकेशन की या प्रिंटर की, कैसे मिलेगी? आप उस प्रिंटर को राइट क्लिक करोगे, या आप उसकी शेयरिंग ऑन करोगे, फोल्डर की शेयरिंग ऑन करोगे, एप्लीकेशन की शेयरिंग ऑन करोगे। शेयरिंग ऑन करके आपको यूजर को, नासिर को, एशिया के अंदर एक ग्रुप बनाओगे। उस ग्रुप का जो है वो स्कोप ग्लोबल करोगे, डोमेन लोकल कभी नहीं करना, क्योंकि ग्लोबल ही आपको ग्लोबल कैटालॉग के थ्रू प्रोपगेट होता है दूसरे डोमेन में, और वहां पे आपको वो ग्लोबल ग्रुप मिल जाएगा। डोमेन लोकल अगर ग्रुप बनाया, उसमें नासिर को आपने प्लेस किया, तो फॉरेस्ट में आके देखना जरा पेरेंट पे, वो कभी भी अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे अब आपको ग्लोबल ग्रुप की समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जहां तक रिसोर्स की रीच है दो डिफरेंट फॉरेस्ट के दरमियान में, तो याद रखिएगा वही पैटर्न ग्रुपिंग का, क्या? आइडेंटिटीज इनटू ग्लोबल ग्रुप, ग्लोबल ग्रुप इनटू यूनिवर्सल ग्रुप, यूनिवर्सल ग्रुप इनटू डोमेन लोकल, एंड दैट डोमेन लोकल आगे उसकी परमिशंस। और ये इसका शॉर्टकट मैं आपको वर्ड रिपीट करूंगा, IGUDLP। आई मीन आइडेंटिटीज, जी मीन ग्लोबल, ग्लोबल को मेंबर बनाना पड़ेगा यूनिवर्सल ग्रुप का, यूनिवर्सल आगे मेंबर बनेगा डोमेन लोकल का। और ये डोमेन लोकल कहाँ पे, जब आप पेरेंट पे आओगे ना, तो वहाँ पे आप जब सर्च में जाओगे, वहाँ पे आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे यूनिवर्सल ग्रुप,
वहां पे ग्लोबल ग्रुप दूसरे फॉरेस्ट का कभी नहीं आता, वहां पे आपको यूनिवर्सल ग्रुप के तौर पे आपने एडेटम में क्रिएट करोगे पहले, वहां पे ग्रुप के अंदर मेंबर के अंदर वहां पे मेंबर डालोगे, उसको फिर यहाँ पे पेरेंट के अंदर कॉल किया जाएगा। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे आपको समझ आती है स्कोप की, डोमेन लोकल, नंबर 2 इज ग्लोबल, नंबर 3 इज योर यूनिवर्सल। इसका प्रैक्टिकल आप जरूर अप्लाई करके देखिएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी 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 जैसा क्वेश्चन। नहीं सर वो दरमियान में मैसेज था, आप कंटिन्यू करें। अच्छा 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 चलें। अच्छा ये जी मैंने सारी आपको पूरी की पूरी स्टोरी सुना दी है, तो अच्छा याद रखना ये चाइल्ड बनने जा रहा है। पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में किस किस्म का रिलेशनशिप होता है, जब तक ये हो रही है मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक लेसन को दिखा दूं। ये है जी रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट टाइप, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रस्ट टाइप है, क्या होती हैं ये मैं आपसे। Active Directory Domain Service Trust enable access to resources in a complex ADDS environment. When you deploy a single domain, you can easily grant access to resources within the domain to users and group from the domain. लेकिन मसला कहाँ होता है आगे further complex? When you implement multiple domain or forests, you should ensure that the appropriate trusts are in place to enable the same access to resources. और ये कौन कौन सी हैं जी, इसकी टाइप ऑफ ट्रस्ट कौन सी है, फॉरेस्टफाइड कौन सी, बिटवीन आप वर्किंग कैसे करते हो, एस्टैब्लिश कैसे करते हो, ये एक छोटी सी डायग्राम है और एक टेबल है, इसको आप अंडरस्टैंड मेरे साथ कर लो, आसान सा है, कोई इसमें इतनी मुश्किल दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट ऊपर आपके पास मौजूद, चाइल्ड के दरमियान में ये पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है, ये पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में ऑटोमेटिकली 2 वे स्टैब्लिश हो जाता है। अच्छा ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा सर इसको थोड़ा सा छोटा कर दी, वो पूरा पेज आ जाएगा फिर, ये अच्छा। 200% व्यू है ना, इसको थोड़ा सा 150 पे कर दे। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा ये देखिएगा, ये आपका कब कब इसमें ट्रांजिटिव आपको नजर आ रहा है, जो यस आपका पर्पल कलर में, पर्पल कलर का मतलब है पेरेंट चाइल्ड पे ट्रस्ट कर रहा है, चाइल्ड का आगे चाइल्ड भी हो सकता है, उस चाइल्ड का आगे भी चाइल्ड हो सकता है, तो इस काइंड ऑफ ट्रस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। और ये ट्रस्ट आपका फर्दर पेरेंट चाइल्ड का तो आपको दिख रहा है आर, जहां जहां आर आपको नजर आ रहा है ये है ट्री रूट। ट्री रूट का मतलब है ये आपके पास स्टैब्लिश हुआ है बिटवीन योर ट्रीज, और ट्रीज के दरमियान में जो आपको आर शो हो रहा है ये आपका ट्रांजिटिव ट्रस्ट ये भी होता है, ये ब्लैक कलर में जो हाईलाइट किया गया है, ये ब्लैक एरो है ऊपर। तो आपने क्या कहा है, ट्री रूट? ट्री रूट, ट्री रूट का मतलब है जो आपने कंपनी मर्जर हो गई है, जो आपकी कंपनी का हिस्सा बन गई है, लेकिन एज ए सेपरेट ट्री आप उसकी एग्जिस्टेंस को मेक श्योर करना चाह रहे हो, तो याद रखना ये ट्री, अभी आपको मैं दिखाता हूं, ये अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, वहां पे आगे होंगे उस स्टेज पे, ये देखिएगा मैं बात कर रहा हूं इस चीज की, ये जब आप प्रमोट करवाते हो ना, जब आप प्रमोट करवाते हो डोमेन कंट्रोलर को, एज ए चाइल्ड करवाना है या एज ए ट्री डोमेन करवाना है, दोनों सूरतों में ट्रांजिटिव ट्रस्ट स्टैब्लिश होता है विद दिस ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 ये, ऑप्शन नंबर 2 एड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कौन सा है जैद साहब एंड मुजाहिद साहब, कॉन्टोसो। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, ये जो नया डोमेन मैंने अभी कॉन्फ़िगर होने जा रहा है, ये चाइल्ड है या ट्री है, समझ आ रही है बात आपको? दूसरी कंपनी है राइट, ये ट्री डोमेन मतलब दूसरी कंपनी है, लेकिन आप अब एज ए ऑनर आप सेम हो, कॉन्टोसो का जो ऑनर है वही इस दूसरी ट्री डोमेन का भी ऑनर है। क्यों? इसने परचेज कर लिया, मर्जर हो गया, समझ रहे बात? जी जी सर। अभी फिलहाल मैं इसको एज ए चाइल्ड डोमेन इंट्रोड्यूस करवाता हूं, और यहाँ पे पेरेंट एंड न्यू डोमेन यहाँ पे एम्प्टी नजर आ रहा है, यहाँ पे क्रेडेंशियल आपको देने पड़ेंगे किसके, कॉन्टोसो के। अच्छा ये मैं आपको इसमें थोड़ी सी एरर जो हमने लास्ट टाइम हमने किया था, यहाँ पे क्रेडेंशियल जो देने हैं आपने RODC एडमिन के देने हैं, याद रखिएगा, जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया था ना कि कॉन्फ़िगर करने के लिए एक यूजर बनाया गया था, यहाँ पे आपने RODC एडमिन देना है।
लेकिन इस केस में चूंकि ये चाइल्ड है, चाइल्ड के केस में या तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के मेंबर बन जाओ, मुजाहिद साहब या जैद साहब, आप भी ये काम कर सकते हो एज ए चाइल्ड डोमेन, ये कॉन्फ़िगर कर सकोगे। पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, ओके, ये देखो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट आ गया। और अगर इसको यहां से सिलेक्ट करना है, यहां से भी रिट्रीव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये लो। अच्छा, अगली बात, क्या नाम रख दूं? एशिया, ठीक है, एशिया या सेल्स या एचआर, जो भी आप रखना चाह रहे हो। तो ये एशिया मैंने रख दिया जी। एशिया के जितने यूजर्स होंगे, हमारी मेन कंपनी का नाम कॉन्टोसो है, एक हम चाइल्ड बना लेंगे एशिया का, एक चाइल्ड बना लेंगे यूरोप का, फिर एशिया के अंदर एक और उसका चाइल्ड बना लेंगे सेल्स का, और एशिया के अंदर एक और चाइल्ड बना लेंगे मार्केटिंग का। इस तरह वो चाइल्ड टू चाइल्ड आगे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता जाएगा, और ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनने वाला है बिटवीन पेरेंट एंड इट्स चाइल्ड। तो ये देखिएगा, हम यहाँ पे नेक्स्ट करता हूं, बस इतनी सी बात है जी। और ये रिलेशनशिप कहाँ पे देख पाते हैं? आज हम एक और ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, आपकी डोमेन एंड ट्रस्ट। तो ये अब ये उसको करेगा asia.contoso.com, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। ये फुली क्वालिफाइड नेम क्या होगा? asia.contoso.com या लोकल जो भी है। ठीक है भाई, हमारा मेन कंपनी थी कॉन्टोसो, तो हमने हमारा नया बिजनेस एक रीजन में ओपन करने जा रहे हैं, यूरोप में, एक हम एशिया में, एक हम इसी तरह जो है वो किसी और साइट पे। तो इस तरह हम उसके चाइल्ड बना सकते हैं। आपको एक चीज बता दूं, 5 लाख ऑब्जेक्ट एक डोमेन कंट्रोलर के अंडर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं। वैसी सूरत में हमें चाइल्ड इंट्रोड्यूस करवाने पड़ जाएंगे। अच्छा, यहां पे नेक्स्ट करता हूं, बाकी चीजें वही हैं, कोई नई चीज नहीं है। ये देखिएगा एशिया नेट बायोस, और जब तक ये अभी कॉन्फ़िगर होने में टाइम होगा तो मैं आपको चलूंगा इसको मजीद एक्सप्लेन करने। किसको? रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट को। ये नहीं जी, अभी इसको 2-4 मिनट लग जाएंगे, तब तक मैं दोबारा आपको लेके आता हूं हमारे नोट्स पे। फर्दर कुछ हम मजीद थ्योरी को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो पेरेंट चाइल्ड का मैं आपको फाइनल उसका जो ग्राफिकल वर्जन उसको दिखा दूं कि रिलेशनशिप मैंने नहीं बनाया। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुझे कोई इसमें एफर्ट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टू वे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये देखिए, ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, रीस्टार्ट होगा तो देखते हैं सर्वर पे आके। इन द मीन टाइम दोबारा चलते हैं नोट्स पे, और इसको मैं एक्सप्लोर करता हूं आपके साथ। तो ये मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक एंड पर्पल कलर आपको ट्रांजिटिव, आपको ट्रस्ट की इंडिकेटर्स यहां पे मिल रहे हैं। अच्छा, ट्री रूट तो हो गया, एक और होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डोमेन और कार्बरस रेलम। ये तब होता है एक्सटर्नल ट्रस्ट जब कोई ऐसी मशीन हो जो आपकी विंडो एंटी की है, या कोई ऐसी मशीन हो जिसपे आपका वो पड़ा हुआ है लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल है, लिनक्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल है, या आपका विंडो एंटी सिस्टम अभी तक कोई एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो डोमेन के साथ ट्रस्ट स्टैब्लिश होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। नो लिखा हुआ नजर आ रहा है, नो, और ये डैश फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये ट्रस्ट कब स्टैब्लिश होता है? जब आपका नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल दे रहा हूँ, उबंटू का सर्वर लगा हुआ है या आपका सेंटोस का सर्वर लगा हुआ है, और उनका ट्रस्ट आपको यहाँ पे यूजर्स आके आपकी रिसोर्सेज तक रीच चाह रहे हैं, तो इस तरह का ट्रस्ट स्टैब्लिश होता है। उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। और फिर उसको जी उसको फिर मैनुअली करवाना पड़ेगा। हाँ, मैन्युअली करवाना पड़ता है। और ये आपका जो होता है,
ये ट्रांजिटिव नहीं होता। ट्रांजिटिव का मतलब जिस डोमेन के साथ कनेक्ट होगा उस डोमेन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, उसके चाइल्ड तक, ग्रैंड चाइल्ड तक उसको रीच नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और चीज बताऊं, एक और काइंड ऑफ ट्रस्ट होता है, इसे बोलते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट को अंडरस्टैंड करते हैं। शॉर्टकट को इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, मैं आपको एक लार्जर कैनवस में यहाँ पे शो करता हूँ। बिल्कुल बॉटम पे मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना के ये रखी है, ये देखिएगा। ये तो बिटवीन टू फॉरेस्ट है ना, ये बिटवीन टू फॉरेस्ट है। तो अच्छा, ये बिटवीन टू फॉरेस्ट है, इसका भी शॉर्टकट ट्रस्ट बना सकते हैं। यहाँ चलें इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये चलें इसको देख लेते हैं। ये आपका एक कॉन्टोसो का है, ठीक है, और एक आपकी न्यू कंपनी है जिसको आप मर्जर हो गया आपका। अच्छा, याद रखना, ये आपको एक यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही होगी, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन होगी यूजर की। यूजर को इस फाइल सर्वर की एक्सेस चाहिए। यूजर को फाइल सर्वर जो सेकंड डोमेन के ऊपर राइट साइड पे पड़ा हुआ है एक सर्वर, इसकी एक्सेस चाहिए। याद रखना, इसकी ऑथेंटिकेशन होगी अपने चाइल्ड, अपने पेरेंट से। कितने टाइम ऑथेंटिकेशन होगी ये देखना। फर्स्ट टाइम ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, यहाँ से ऑथेंटिकेशन होगी, फिर ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, वहां से ऑथेंटिकेशन होगी, फिर वो दूसरे फॉरेस्ट के डोमेन पे जाएगा, वहां पे ऑथेंटिकेशन होगी, फिर वो अपने चाइल्ड पे जाएगा और ऑथेंटिकेशन होगी। आपकी लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन में आपकी एफिशिएंट जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ऐसी सूरत में हम एक और ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन टू डोमेन्स, और इस काइंड ऑफ ट्रस्ट को बोलते हैं शॉर्टकट ट्रस्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट ट्रस्ट। इंस्टेड ऑफ आप 1 2 3 4 टाइम आपकी ऑथेंटिकेशन हो के आप सर्वर तक रीच करो, आप इसको इस तरह एफिशिएंट करने के लिए सिस्टम को एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर सकते हो बिटवीन टू डोमेन्स, गो के वो दो डिफरेंट फॉरेस्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो। ऐसी सूरत में इस काइंड ऑफ ट्रस्ट को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट ट्रस्ट। अच्छा, ये देखिएगा, ये आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा। तो ये शॉर्टकट ट्रस्ट है बिटवीन टू डिफरेंट डोमेन्स। जिस तरह आपको दिख रहा है, ये अलग से एक ट्री है, लेफ्ट साइड पे अलग है, राइट साइड पे अलग ट्री है। तो ये आपस में आपको ग्रीन कलर के ऊपर एस नजर आ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई यूजर है और ये आपकी रीच किसी दूसरी ट्री के डोमेन के ऊपर वो जा रहा है, ठीक है। वो एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई रिसोर्स भी हो सकती है, जो भी है, इसका आपस में जो ट्रस्ट स्टैब्लिश होगा, इस काइंड ऑफ ट्रस्ट को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट। ये आपको एक एडवांटेज होता है, आप इस तरह का शॉर्टकट ट्रस्ट जब आप बना देते हो तो इतनी नंबर ऑफ टाइम जो ऑथेंटिकेशन हो रही है वो उससे आप बच जाओगे, इससे आपका सिस्टम मोर एफिशिएंट हो जाएगा। अदरवाइज आपको पता है नंबर ऑफ लेवल्स और अगर डीप कर दो तो इस तरह का ऑथेंटिकेशन आपकी नंबर ऑफ टाइम भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, बिटवीन फॉरेस्ट जो होती है ये भी ट्रस्ट आपकी ट्रांजिटिव हो सकती है। बिटवीन फॉरेस्ट भी ट्रांजिटिव हो सकती है। और एक और ट्रस्ट टाइप होती है जिसे बोलते हैं सिलेक्टिव। फॉरेस्ट वाइड एक ट्रस्ट होता है, मैं आपको भी दिखाता हूं। फॉरेस्ट वाइड ट्रस्ट होता है, एक होता है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मैं ये चाह रहा हूं कि उसके किसी एक फोल्डर तक की मुझे चाहिए एक्सेस बस, या किसी एक फाइल की एक्सेस चाहिए, किसी एक एप्लीकेशन की एक्सेस चाहिए। तो ये आप इस तरह की जो होगी, ये इस काइंड ऑफ ट्रस्ट को बोलते हैं सिलेक्टिव। क्या? सिलेक्टिव। कि मुजाहिद साहब को या जैद साहब को जो आपका दूसरा फॉरेस्ट है उसमें फाइल सर्वर के ऊपर एक फोल्डर की एक्सेस चाहिए। इस काइंड ऑफ ट्रस्ट को क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव। फॉरेस्ट वाइड में तो पूरे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की रीच मिल जाती है। सिलेक्टिव में सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस आइडेंटिटी को, किस एसआईडी को, कौन सी ऑब्जेक्ट की किस हद तक रीड की, राइट की, या कौन सी परमिशन वहां पे देनी है। इस काइंड ऑफ ट्रस्ट को हम सिलेक्टिव काइंड ऑफ ट्रस्ट एस्टैब्लिश होती है बिटवीन टू फॉरेस्ट। अच्छा, इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है, इस चार्ट में, इसको जरूर देखिएगा। ये जो मैंने अभी सारी डिस्कशन की है ये स्पीड डिटेल्स हैं। किस काइंड ऑफ ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, या बोथ हैं, और कहाँ रियल ट्रस्ट एस्टैब्लिश एंड ऑथेंटिकेशन पाथ बिटवीन विंडोज सर्वर
domain and Kerberos v5 realm implemented by using a directory services other than ADDS। जहां जो ADDS के आपकी रीच नहीं होगी, ये खास तौर पे realm होती है जब कभी आप वहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हो लिनक्स के सर्वर्स या विंडो एंटी की मशीन, ये उनके लिए होती है realm ट्रस्ट। और ये आपकी ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव बोथ हो सकती है, ठीक है। शॉर्टकट याद रखना, शॉर्टकट हमेशा नॉन ट्रांजिटिव होती है, सिर्फ उसी डोमेन तक। अब उसका अगर चाइल्ड है तो वहां तक आपको किसी किस्म की अलाउ नहीं करता ट्रस्ट बनाने के लिए। इसको अभी ये काम करते हैं, लास्ट मिनट रह गया। मैं अगले सेशन में आपको कुछ इसका दिखाता हूं इम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने कर दी हुई है। मशीन रीस्टार्ट होगी, अगले सेगमेंट में हम देखेंगे, बल्कि मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं और ज्वाइन करो आप विद इन 2 मिनट्स मुझे, ताकि इसको मैं 10 मिनट्स तक इसको वाइंड अप कर दूं। ये देखिएगा, ये बन गया सर्वर, चाइल्ड सर्वर। ये दिख रहा है आपको, एशिया एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। चाइल्ड है ये। तो नेक्स्ट सेशन में मैं ज्वाइन करता हूं आपको। थैंक यू। बात नहीं, ले जी। तो हमारे पास 2 सर्वर्स, एक पेरेंट इज योर कॉन्टोसो एंड चाइल्ड इज इनसाइड कॉन्टोसो, ठीक है। यहां पे आपको डोमेन asia.contoso.local यहां पे स्टैब्लिश हो चुका। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जो अभी थ्योरी आपसे शेयर की थी पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान में, अब आपने अगर फर्दर इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हो तो आपने एशिया के अंदर एक और चाइल्ड को ज्वाइन करवा देना है, एशिया के अंदर सेल्स के नाम से, ठीक है। तो याद रखना, कॉन्टोसो एंड सेल्स के दरमियान में ट्रांजिटिव ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन चुका होगा। जिस तरह पेरेंट चाइल्ड के दरमियान में होगा, इसी तरह पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड के दरमियान में भी स्टैब्लिश हो चुका होगा। अब ये सर वो बनेगी सेल asia.contoso.local, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिएगा डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, इस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको करंट जो हमारा इस वक्त लैब जो हमने ऑलमोस्ट डन हो गई है पेरेंट एंड चाइल्ड की, तो ये देखिएगा कॉन्टोसो के अंदर एक इंट्रोड्यूस हो गया नोड asia.contoso.local, और इसमें फर्दर आपकी नोड बन जाएगी कौन सी, sales.asia.contoso.local। अच्छा, अब इसमें है क्या, ये ट्रस्ट रिलेशनशिप को अगर आप इसमें देखना चाह रहे हो, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। चाहे आप इस सर्वर पे देख लो, चाहे आप इसके चाइल्ड पे जाके देख लो, दोनों सूरतों में आपको इनका रिलेशनशिप यहाँ पे मैच्योर होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और ये जी ट्रस्ट का टैब, और ये आपको इसका कॉन्टोसो का जो रिलेशन है, डोमेन ट्रस्टेड बाय दिस डोमेन, डोमेन्स ट्रस्टेड बाय दिस, ये आउटगोइंग ट्रस्ट स्टैब्लिश हो गया, और नीचे आपका स्टैब्लिश हो गया जनाबी अली इनकमिंग ट्रस्ट, ठीक है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ये दोनों स्टैब्लिश हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इसकी टाइप देखो क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यस, ट्रांजिटिव यस। इसको अगर आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे ये इसको वैलिडेट भी कर सकते हो। ये देखो, दिस ट्रस्ट इज ट्रांजिटिव, यूजर्स फ्रॉम इनडायरेक्टली ट्रस्टेड डोमेन विद इन द इंटरप्राइज में ऑथेंटिकेट इन द ट्रस्टिंग डोमेन। भाई सीधी सी बात है, कोई फोल्डर बना लो एशिया के अंदर और जैद साहब या मुजाहिद साहब को वहां तक की आप एक्सेस दे दो, या कोई एप्लीकेशन है एशिया में, कोई एप्लीकेशन आपने रन कर रहे हो और एज ए पेरेंट वहाँ पर मुजाहिद साहब या जैद साहब हैं, क्या वो उस एप्लीकेशन को जाके रन कर सकते हैं? या एशिया के अंदर एक डिवाइस पड़ी हुई है, उसका नाम है WS3, क्या उस डिवाइस के ऊपर जाकर मुजाहिद साहब या जैद साहब साइन इन कर सकते हैं? ऑथेंटिकेट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? कि इनका ट्रांजिटिव ट्रस्ट स्टैब्लिश है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, एशिया के अंदर सेल्स बना लो तो sales.asia.contoso के साथ कनेक्टेड ज्वाइन की हुई डिवाइसेस के ऊपर, फोल्डर्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर आपको एक्सेस है। क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिव ट्रस्ट स्टैब्लिश है। सर ये अगर मैं जब यूजर ऐड करूंगा उधर से मेन टू मेन पे कॉन्टोसो पे, राइट, तो उसको मैं ग्लोबल में डालूंगा ना?
उसका मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो डोमेन लोकल का तो आपको स्कोप वो जस्ट डोमेन तक ही होता है, ठीक है। मल्टी डोमेन हो गया ना, ये अलग डोमेन है, चाइल्ड अलग डोमेन है, ठीक है, दो अलग अलग डोमेन्स हो गया। तो दो डोमेन्स को आप थ्रू ग्लोबल आप इसका स्कोप बढ़ा दो, तो इसका स्कोप आपका बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको जो ग्लोबल कैटलॉग है अक्रॉस द डोमेन आपको वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं देगा। जब आप कहोगे ना राइट क्लिक करके परमिशंस और वहां पे मुजाहिद साहब जैद साहब चाह रहे हैं सिक्योरिटी टैब में आपका ग्रुप आ जाए, वो कभी भी नहीं आएगा अगर वो ग्लोबल नहीं है तो। बात को पिक किया? जी जी समझ आ रहा। अच्छा यही सीन आपको नजर आएगा, बल्कि ये मैं चाइल्ड पे ही दिखा रहा हूँ, पेरेंट पे भी ये सीन नजर आएगा, ठीक है। ये चाइल्ड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जाके ये देख सकते हो कि इसका जो ट्रस्ट है पेरेंट, ये देखो उधर चाइल्ड का दिखा रहा था, यहाँ पे आपको पेरेंट का जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग का मैं आपको बता दूं दोबारा से इस डायग्राम के थ्रू। जब कभी आप ट्रस्ट बनाते हो तो ये एरो की का जो हेड है वो आपको ये चीज बताता है कि ये इसका ट्रस्ट इसके साथ स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे अपना यूजर है वो डोमेन जो ट्रस्ट है इसका बनाना है या आपका फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाना है, तो एरो की जो पॉइंट करने की पोजीशन होगी जिस डायरेक्शन में, उसका मतलब ये होगा कि आपको वन वे ट्रस्ट टूवर्ड्स सेकंड डोमेन आपको इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अच्छा ये एक चीज में चले मैं भी उसको भी क्लियर करता हूँ, जब हम फॉरेस्ट की बात करेंगे उसमें मैं इसको मजीद मेच्योर कर दूंगा। ये जैसे ये डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये डायग्राम है, दो अलग अलग फॉरेस्ट हैं, चाइल्ड और पेरेंट का तो सीन समझ आ गया आपको। इसको मजीद आप लोगों ने इसकी लैब करनी है, लैब सिनारियो मैंने बता दिया, क्या चाइल्ड के ऊपर एक फोल्डर बना देना, या चले चाइल्ड आप यहाँ पेरेंट के फोल्डर तो ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या वो पेरेंट फोल्डर के ऊपर या पेरेंट के ऊपर ड्राइव के अंदर कोई लोकेशन है उसकी रीच क्या चाइल्ड में मौजूद एक यूजर नासिर है क्या उसको मिल जाएगी? या चले मैं आपको फटाफट से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा दूं और बाकी फॉरेस्ट ट्रस्ट के ऊपर कल बात कर लेंगे। मैं एक काम करता हूं, एक यूजर क्रिएट करता हूं, एक यूजर क्रिएट चाइल्ड में एक यूजर क्रिएट करता हूं और WS1 पे साइन इन करवाता हूं। WS1 ने क्या इसको ज्वाइन किया हुआ है चाइल्ड को? नहीं, वो तो पेरेंट की रिसोर्स है, पेरेंट की मेन है, फोन तो की है। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या ये ऑथेंटिकेट करेगा वो मशीन इसको नासिर को? करनी चाहिए, ट्रस्ट है तो। हाँ ट्रस्ट रिलेशनशिप चूंकि इसका ट्रांजिटिव है। तो एक फटाफट ये चलें इस लैब को हम मेच्योर करते हैं थ्रू आर सिंपल ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर विच वी हैव इन चाइल्ड। देखते हैं जब वो हो जाएगा तो फोल्डर की एक्सेस भी हो जाएगी, बाकी काम भी कर सकोगे, आप रोमिंग प्रोफाइल तक को सेंट्रलाइज कर सकोगे, जो दिल करता है आप करो। ये देखो ये चाइल्ड और चाइल्ड में एक यूजर बना लेते हैं, यहाँ एक OU बना लेते हैं, OU एक सिंपल सॉरी यहाँ पे एक OU बना लेते हैं। अच्छा जी ये नासिर साहब आ गया। अच्छा जी वर्क स्टेशन पे चलते हैं। अब ये वर्क स्टेशन किस सर्वर का है ज्वाइन किया हुआ है? इस डोमेन पे जरा चेक भी कर लूं, क्योंकि ये मैंने कुछ इसको लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन मैंने की है, इसको मैं सिर्फ एक यहाँ से वेरीफाई कर लूं। यहाँ पे अब देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और दिखाऊँ आपको बड़ी मज़े की, DNS में चलते हैं। DNS हमारा इसी वीक में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विद वेब सर्वर। वेब सर्वर में आपको इंशाल्लाह डिप्लॉय करना, उसको देखते हैं सारा से। अच्छा ये देखिएगा
ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक नोड भी पॉपुलेट हो गई जो कि पहले नहीं थी। ठीक है, क्योंकि डीएनएस ने तो सारी अपने पास इंफॉर्मेशन रखनी होती है रिजॉल्व करने की, तो यहाँ पे एज ए नेम सर्वर, और सर्वर का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है विद फिजिकल नेम इज srv01.asia.contoso.local। ठीक है, एक तो ये आपको यहाँ पे चीज मैंने आपको दिखानी थी। दूसरा, इसमें मैं आपको ये वर्क स्टेशन के तौर पे, ये देखो कॉन्टोसो पे भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, साइट्स की, टीसीपी, यूडीपी, एशिया, ये आपका चाइल्ड है इसमें, चाइल्ड डोमेन। ठीक है, अच्छा, अब मैं वर्क स्टेशन 1 पे इसको साइन इन करते हैं। सर डोमेन नेम फिर इसका बनेगा वही asia.contoso पे ना? हाँ, ये देखो ना, नासिर। अच्छा, डोमेन नेम पूरा नहीं देना चाहिए, सिर्फ नासिर देंगे नहीं, एक तो? सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। ये वेलकम शेलकम तो करने तो चला गया है, लेकिन ये करेगा नहीं, जो लग रहा है मुझे इसका बिहेवियर इतना स्लो आया है, ऐसे ही हुआ है। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा, इसको आप कहते हो सर इतना लॉन्ग नेम, क्या इसको हम कोई यूपीएन वाइज इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जिसे आप कस्टम डोमेन नेम कहते हो, डीएनएस कस्टम डोमेन नेम आप अपना स्टैब्लिश कर सकते हो यूपीएन वाइज। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, समझ आ गई कैसे मैंने साइन इन किया? नासिर @asia.contoso.local। और चूंकि फर्स्ट टाइम तो ये करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम चूंकि इसके वो कैश कर लेता है वैल्यू, तो नेक्स्ट टाइम अगर नासिर भी देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और आप कहोगे सर ये तो अगर इतना लॉन्ग नेम, क्या ये शॉर्ट नहीं हो सकता? ठीक है, शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? शॉर्ट करने के लिए एक मैं चलें इधर आपको थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूं। आप कहते हो सर ये जो हम देते हैं mujahid@contoso.local, क्या यहाँ पे हम दे सकते हैं mujahid@contoso.net, contoso.org? नहीं सर, अच्छा, नहीं, अगर पहले वो ऐड नहीं हुआ हो तो फिर तो नहीं दे सकते ना, कि ऐड अच्छा, हुआ हो वो अच्छा, पहले मैं ऐड आपको कर। एक चीज बताऊं, ये देखो, डोमेन इंटरेस्ट है और साइट्स एंड सर्विसेज है। यूपीएन 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 कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो। यूनिवर्सल जो यूनिक आपका प्रिंसिपल नेम है, इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, वो तो साइन इन हो गया, उसमें तो कोई इशू नहीं आया, वो साइन इन उसने वर्क स्टेशन पे कर दिया। और वर्क स्टेशन के ऊपर अगर आप इसको चेक करना चाहो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके CMD करके चले जाओ, या वैसे आप जाके देख लो। एक कमांड है जी, क्या होती है यूजर को चेक करने की, OMI। ठीक है, तो वो आपको स्टैब्लिश कर दिया उसने इसका कि ये एक एशिया जो चाइल्ड है वहां का यूजर है। और सेट की कमांड है, यहां पे भी आपको दिख रहा होगा ये डोमेन। ठीक है, ये सेट की कमांड से भी आप देख सकते हो। हु एम आई, ये कमांड नोट कर लो। ठीक है, दूसरी सेट सिंपल, सिंपल सेट। सेट, ये देखो, सेट में आपको डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको
अच्छा, कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे और उसमें मैं आपको यूपीएन भी सेट करूंगा। जो आप जो क्वेश्चन मैंने आज क्यूरी आपको एक रेज की है उसका आंसर करूंगा कि यूपीएन क्या करता है। यूपीएन भी आप क्या सेट कर सकते हैं इसका लॉन्ग नेम को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। ऑल्टरनेट कोई हमारे पास ऑप्शन है। और कल मैं फर्दर आपको फॉरेस्ट ट्रस्ट के ऊपर हम बात करेंगे। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे और साथ में कुछ नई एक मैं आपको फर्दर एक टॉपिक को हम इंशाल्लाह आपके साथ में एक्सप्लोर करूंगा। और आने वाला जो टाइम है वो हमारे पास डीएनएस मैनेजर को हम फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, डीएनएस मैनेजर को और वेब सर्वर के साथ। तो हमें एक रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। कल रोल जो इंस्टॉल करेंगे वो करेंगे IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और वहां पे स्टैब्लिश करेंगे 2 काइंड ऑफ सर्वर्स, एक FTP सर्वर, एक वेब सर्वर। तो कल इंशाल्लाह मैं ये फॉरेस्ट का जो ट्रस्ट है इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको लेके चलूंगा IIS सर्विसेज की तरफ, और उसके थ्रू हमने 2 सर्वर्स डिप्लॉय करने हैं, FTP एंड वेब सर्वर। इंशाल्लाह कल बात करेंगे उसमें, ठीक है जी। सर एक चीज, वो एक जो डिप्लॉयमेंट टूल्स होते हैं, जो विंडोज सर्वर डिप्लॉयमेंट टूल्स होते हैं, हाँ हाँ, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, WDS। हाँ 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 हाँ, वो हम करेंगे इंशाल्लाह DHCP के साथ। ठीक है। तो DHCP उसमें रिक्वायर्ड होता है, कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली हुआ हो तो WDS उसमें चलता है फिर, ठीक है। ठीक है। ओके सर। वो इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट करो, DNS के बाद इंशाल्लाह DHCP ही हमने करना है, ओके। ठीक है। उससे पहले हमने एक और काम करना है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, एक वो भी हमने, हाँ वो भी करना है, ताकि हम अपनी साइट्स को सिक्योर कर सकें। आपकी जो HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर है उसे HTTPS के ऊपर कैसे लेके आएंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट इसमें क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके हवाले से भी हमारी लैब है। उसके बाद फिर हम DHCP स्टार्ट करेंगे। और सर एक DHCP VPN की करवा सकते हैं आप बाद में, VPN का? क्या करना है? VPN। हाँ, VPN भी है इसमें। VPN भी ठीक है। हम इनसे रिमोटली अगर आपने एक्सेस करना है कोई हाँ। सर्वर कोई मशीन, तो उसको आपने VPN के थ्रू स्टैब्लिश करेंगे। वो इंशाल्लाह VPN का भी इसमें है टॉपिक, चलो ठीक है सर। ठीक है। लो अभी फिर बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। सर एक चीज, 1 मिनट, हाँ जी, हाँ वो जी। एक मैंने लैब देखी थी, उसमें उन्होंने सर्वर को राउटर का रोल दिया हुआ था, उसका कोई आइडिया है आपको? हाँ, राउटर के ऊपर, बिल्कुल राउटर के ऊपर सर्वर आप, को राउटर बिल्कुल का आइडिया था। बिल्कुल बिल्कुल वो भी है, हमारे टॉपिक आएगा, चलो ठीक है। ठीक है। वो हमारा बिल्कुल टॉपिक है। तो आप अपने सर्वर को भी राउटर बना सकते हो, ठीक है सर। ओके, ठीक थैंक है। यू। लो जी, थैंक यू, हाफिज, हाफिज।